डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बायोमोलिक्यूल्स पे हमने कंप्लीट करा दिया था। बायोमोलिक्यूल्स के आगे हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे 11th में क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स दिवाली के बाद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रिवीजन भी हो जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में आपको सबसे पहले समझना है व्हाट इज लाइफ। लाइफ है क्या? आपको पता है जितने भी लिविंग्स हैं वो लिविंग क्यों हैं? क्योंकि दे हैव द लाइफ। उनमें क्या होती है? लाइफ होती है। तो लाइफ को हम कोई क्लियर कट बहुत ज़्यादा वैसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? लाइफ इज यूनिक। लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। लाइफ एक ऐसा यूनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? बायोमोलिक्यूल्स का। और ये बायोमोलिक्यूल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट शोज डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। ये क्या करेगा? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को शो करेगा, जिसके रिजल्ट्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। These activities are growth, reproduction, development, metabolism, responsiveness as well as adaptations। तो ये आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो लाइफ हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग। तो लिविंग शोज अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और यूनिक फीचर जो कि उनको नॉन लिविंग से अलग रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डेफिनेट शेप एंड साइज। आपने देखा होगा सभी लिविंग, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, सभी का एक डेफिनेट शेप होता है और सभी का एक डेफिनेट साइज होता है। अब आपसे कहें कि पैरामीशियम, तो पैरामीशियम को आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। और अगर उसकी हम शेप की बात करें तो शेप आपके मन में क्या आएगा? स्लीपर एनिमल है तो स्लीपर शेप होगा। इसी तरीके से अमीबा अगर बोले तो आप इरेगुलर कहोगे। अब से हम कहें सिक्वोया जाइगेंटिका, आपके मन में आएगा एक बहुत टॉल जाइंट प्लांट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग्स हैव देयर डेफिनेट शेप एंड साइज। सभी लिविंग का क्या होगा? एक डेफिनेट शेप एंड साइज होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरी बात करेंगे ग्रोथ। ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग्स होते हैं दे शो ग्रोथ। उनमें क्या होता है? ग्रोथ होता है। और ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर मास में इंक्रीज हो रहा है और नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। तो आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जनरली उसमें ग्रोथ होता है। वो शुरुआत में छोटा होगा, उसमें फिर क्या होगा? डिवीजन ऑफ सेल्स होगा और फाइनली वो मैच्योर होके यंग बन जाएगा या डेवलप हो जाएगा। तो ग्रोथ में एक समझो सबसे बड़ी बात कि ग्रोथ को एनसीईआरटी में जैसे लिखा है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ये अमीबा है, अमीबा में क्या हुआ? डिवीजन हो गया और ये नया अमीबा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? डिवीजन हो रहा है, नंबर बढ़ रही है, लेकिन मास तो इसका पहले जैसा ही है जितना पहले था, ठीक है। कोई उसमें इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फीचर। लेकिन सर आपके यहाँ डिवीजन के पहले डीएनए डुप्लीकेशन होता हो, तो सर डीएनए डुप्लीकेशन मान एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वो जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं होता। आप जो समझ रहे हैं वैसा। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है सक्सेसिव इंक्रीज होना।
वो इंक्रीज काय के लिए हो रहा है? वो इंक्रीज क्या काय के लिए? स्प्लिट होने के लिए हो रहा है, ना कि उसके पर्टिकुलर के लिए। वो तो वैसा ही के वैसा है ना। अमीबा को इमॉर्टल भी कहते हैं क्योंकि अमीबा की नेचुरल डेथ नहीं होती है, ठीक। तो एक और तीसरा कैरेक्टर जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब समझो क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म इस नेचर में इस प्लेनेट पे हैं, दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पान है। लाइफ स्पान का मतलब होता है द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लाइफ स्पान। तो उस लाइफ स्पान के बाद उनकी क्या होनी होती है? दे विल बी फिनिश, वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब एग्जिस्टेंस कैसे रहेगा मेंटेन? एग्जिस्टेंस तब रहेगा कि उनके जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स आए, तभी तो होगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन कैसी है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग्स जो होते हैं अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल का मतलब है कि कोई नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है बॉडी का, उससे नया ऑर्गेनिज्म बने, एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल यूनिपैरेंटल होता है और सेक्सुअल ऑलमोस्ट कैसा होता है? बाइपेरेंटल होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है इसलिए एवोल्यूशन के भी चांसेस नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एवोल्यूशन के। तो बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सर्वाइवल के भी अच्छे खासे चांसेस रहते हैं, एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे कि इवोल्यूशन भी होता है। अब बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा फोर्थ वन इज मेटाबॉलिज्म। ये भी जो लिविंग्स हैं उनका यूनिक फीचर है मेटाबॉलिज्म। लेकिन अभी जो हम बता रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी में लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। वजह सीधी सीधी ये है कि आप देखते होंगे कि अनफर्टाइल इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं वो बच्चे स्ट्राइल होते हैं, वो नहीं अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर भी वो लिविंग। अगर हम ड्रोन वगैरह को देखें, जो हनी बी होती है, हनी बी में भी वो स्ट्राइल होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस, वो भी लिविंग है। और दूसरी तरफ देखें म्यूज जो होते हैं, म्यूज भी स्ट्राइल होते हैं लेकिन वो भी लिविंग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल और होल बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उन बायोकेमिकल रिएक्शंस का एग्रीगेशन ही क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और एक हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एक तो बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म, दूसरे को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म समझो एनाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि फॉर्मेशन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर्स, जो कि उससे क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस देखा होगा, अमीनो एसिड से होता है। तो आप कह सकते हैं इट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये कैसी है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। दूसरा देखिए, बॉडी वेट इंक्रीजेस। अब कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ बनेगा तो बॉडी का वेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। आप लिखेंगे बॉडी वेट इंक्रीजेस।
एग्जाम्पल में आप लिख लो फोटोसिंथेसिस, लिख लो ग्लाइकोजेनेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सब के सब कैसे हैं, ये एग्जाम्पल हैं एनाबॉलिज्म के। कैटाबॉलिज्म देखो, कैटाबॉलिज्म में इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ डिस्ट्रक्शन होगा, तो इट इज एन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंपल में ब्रेक डाउन होंगे, और अगर टूटेगा तो बॉडी वेट जो होगा विल बी डिक्रीज, बॉडी वेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बॉडी वेट डिक्रीज। एग्जांपल देखें तो आप बोल सकते हैं एग्जांपल में ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेशन खुद अपने आप में एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, डाइजेशन है, ग्लाइकोजिनोलिसिस है, ये सब की सब जो हैं वो क्या हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं। तो इस तरीके से आप मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म कर लोगे। अगला फीचर देखो विच इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। क्या होगा, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का मतलब है कि आपने देखा होगा चाहे वो एक्सटर्नल इंटरनल जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, एनवायरमेंट में जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे उनका हमें सीधे सीधे अनुभव होता है। जब सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो हमें ठंड लगेगी, गर्मी ज़्यादा होगा तो स्वेटनिंग होगी, और भी बहुत सारे जो हैं वो कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। आपने टच मी नॉट प्लांट सुना होगा, माइमोसा प्यूडिका जो होता है वो उसकी अगर हम लीव्स को अगर टच करें तो वो क्या होती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये सब क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस के हैं। कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सभी में प्रेजेंट होती है। और ये फीचर्स हो गए। अगर हम बात करें सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जैसे हाइड्रोजन, जैसे क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से सब बने होते हैं, तो मिलके क्या बन गया, एटम बन गया। एटम जो है वो उससे दो एटम मिलके क्या बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन H2 बन जाएगा, वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स जो होंगे, बायो मॉलिक्यूल से क्या बनी है, सेल बनी है, तो सेल बन जाएगी। सेल जब एग्रीगेट होंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बन जाएंगे, और टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन से स्पीसीज बनेगी, स्पीसीज से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा, उससे लैंडस्केप बनेगा, बायोम बनेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट यूनिट। बायोस्फीयर क्या होगी, ये लार्जेस्ट यूनिट होगी। तो आज हमने आपको बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज द लिविंग बर्ड के बारे में बता दिया। थैंक यू सो मच।